अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तौसीफ़ हसन, होप यू डूइंग वेल। उम्मीद है आप लोग जो है अपना फ़्रांस का स्टडी प्रोसेस जो है वो परस्यू कर रहे होंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने कैंपस फ़्रांस का इंटरव्यू दे दिया है, कुछ को ईमेल्स आ गई हैं इंटरव्यू की और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको जो है वो रिस्पॉन्स आएँ। तो इस दौरान जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग बच्चों की तरफ से पूछा जाता है वो होता है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा जाता है वो ये होता है कि बैंक स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है? क्या फ़्रांस के केस में बैंक स्टेटमेंट चाहिए? बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? बैंक स्टेटमेंट जो आपने अटैच करनी है वो कितनी पुरानी होनी चाहिए? या कौन-कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है? या डॉक्यूमेंट्स आपने कौन-कौन से अटैच करने हैं? तो आज मैं इन सारे सवालात के जो जवाब हैं वो तफ़सील में दूँगा आपको। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है वो होता है कि बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप किसी भी कंट्री की जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपसे रिक्वायर की जाती है। तो ये क्यों ज़रूरी है? बैंक स्टेटमेंट क्यों एम्बेसी आपसे माँगती है? देखिए, जब आप एज़ अ स्टूडेंट एक वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का, तो एम्बेसी ये देखना चाहती है कि आप क्या वाक़ई वहाँ जाकर स्टडी पे फ़ोकस करेंगे या आप वहाँ पे जाके किसी इल्लीगल एक्टिविटी में या जॉब की सर्च में लग जाएँगे। तो अगर आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं वहाँ पे जाके रहने के, खाने-पीने के, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के, तो ऑब्वियसली आपका जो सारा फ़ोकस होगा वो स्टडी के ऊपर होगा, ना कि जॉब सर्च के ऊपर। लेकिन अगर आपके पास फंड्स ही नहीं है वहाँ जाके या रहने के या अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के, तो इट मीन्स इसका ये इमेज जाएगा एम्बेसी को कि आप सिर्फ़ एजुकेशनल लिंक ही लगाना चाह रहे हैं, आप सिर्फ़ वीज़ा लेना चाहते हैं, आपका सारा का सारा फ़ोकस वहाँ जाके जॉब की तलाश में होगा ताकि आप पैसे कमा सकें। तो इस वजह से एम्बेसी जो है वो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर देती है। तो सबसे पहले जो आपका सवाल होता है कि क्या फ्रांस के केस में बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है? जी हाँ, फ्रांस हो या कोई भी कंट्री हो, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट ज़रूर होती है। इस कोई आपको कंसल्टेंट कहे कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर भी वीज़ा लग जाता है या कोई स्टूडेंट आपको कहे, तो आपने उसकी बातों में नहीं आना, बैंक स्टेटमेंट आपने लाज़मी प्रिपेयर करनी है। अच्छा जी, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है सेकंड नंबर पे वो होता है कि कितनी अमाउंट चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट के लिए, फ्रांस के केस में स्पेशली। तो इसका सिंपल सा एक फ़ॉर्मूला है जो एम्बेसी ने हमें बताया हुआ है, जिसमें आपने अपना लिविंग एक्सपेंस शो करवाना होता है सबसे पहले, जो कि फ्रांस के केस में 615 यूरोज़ है पर मंथ और आपने 1 साल की जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है। तो अगर आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 7380 यूरोज़ बनते हैं। ये आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट लाज़मी शो करवानी है अपने लिविंग एक्सपेंस के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो चीज़ होती है आपने इसमें ऐड करनी होती है वो होती है आपकी एकेडमिक ट्यूशन फ़ी। अगर आप किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में हैं आपकी 250 फ़ीस है तो वो आप उसमें ऐड करेंगे। अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं तो जितनी भी आपकी फ़ीस है वो 2000 यूरोज़ है, 3000 यूरोज़ है, 5000 यूरोज़ है, आप वो उसमें ऐड करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर आपने कुछ फ़ीस पे कर दी हुई है, अगर आपकी 5000 फ़ी है और आपने 2000 यूरोज़ पे कर दी हैं, तो आप बाकी का जो 3000 यूरोज़ है वो अपने लिविंग एक्सपेंस में ऐड करेंगे और ये आपकी जो टोटल बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो होगी, ये आपने शो करवानी होगी। और ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए है अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं और अगर आप सेल्फ फंडेड हैं। स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए ये होता है कि आप अपनी ये सारा बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे और आप अपनी स्कॉलरशिप कवरेज देखेंगे कि क्या आपकी स्कॉलरशिप इतनी अमाउंट कवर कर रही है। अगर आपके पास गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, आईफल एक्सीलेंस या कोई और स्कॉलरशिप जो ये सारी अमाउंट कवर कर रही है, तो आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप है, एक लिमिटेड अमाउंट की स्कॉलरशिप है, फॉर एग्जांपल आपके पास 6000 यूरोज़ की स्कॉलरशिप है, तो आप अपना अगर सारा कैलकुलेट करें तो बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी होगी। तो ये एक सिंपल सा मेथड था। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 500 से 1000 यूरोज़ जो है वो एक्स्ट्रा अपने बैंक अकाउंट में जो है वो डिपॉज़िट करके रखें, जिसमें आपकी ट्रैवल अलाउंसेस हैं, आपके दीगर अखराजात हैं वो जस्टिफ़ाई हो जाते हैं, ताकि एम्बेसी के पास कोई रीज़न ना हो कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम है या आपके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ हैं वो पूरे नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए? तो देखें, ओल्ड इज़ गोल्ड। जितनी पुरानी आपकी स्टेटमेंट होगी, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल की उठा के अपनी बैंक स्टेटमेंट ले लें। एटलीस्ट 1 ईयर की स्टेटमेंट अगर आपके पास है, आपके अकाउंट में पैसे हैं, हर मंथ उसमें ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, तो आप 1 साल की अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, वो उसको दें, उसको एक सॉलिड बैंक स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 1 साल की नहीं है, तो जितनी आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 मंथ्स की है, 6 मंथ्स की है, 4 मंथ्स की है, आप वो भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना होता है कि जो आपके पास फंड्स हैं, वो प्रॉपर जस्टिफाइड होने चाहिए। अगर आप के पास फॉर एग्ज़ाम्पल 10 से 15 लाख रुपए थे और आपने अचानक उसमें 20 से 25 लाख रुपए और डिपॉज़िट करवा दिए, तो आप उस बैंक स्टेटमेंट को किस तरह जस्टिफ़ाई करेंगे? आप उस फंड्स को किस तरह जस्टिफ़ाई करेंगे? एम्बेसी को ऑब्वियसली डाउट होगा, या तो आपने हो सकता है किसी से लोन लिया हो या आपने कोई चीज़ सेल की हो, तो आपको
कोशिश करें कि जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं, आप उसकी सेल डीड भी साथ लगाएँ। आप गाड़ी सेल कर रहे हैं, आप प्लॉट सेल कर रहे हैं, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई घर सेल किया है या आपने कोई भी आपने सेविंग रखी हुई है, तो आप जो भी जिस भी तरीके से अपने फंड्स को डिपॉज़िट करवा रहे हैं, आप उसका प्रॉपर प्रूफ़ भी एम्बेसी को सबमिट करवाएँ। तो एक चीज़ आपके माइंड में ये क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। इसमें अगर आपके पास मैंने आपको बताया कि अगर 1 साल की है तो जमा करवा दें, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जितनी भी है आपके पास बैंक स्टेटमेंट 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, इवन 4 मंथ्स, 2 मंथ्स की भी आप लगा सकते हैं अनटिल अनलेस आपके जो फंड्स हैं उनका सोर्स जो है वो प्रॉपर जस्टिफाइड है। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से चाहिए होंगे? तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट जो आपने अपने बैंक से जाके निकलवानी है, उसके ऊपर बैंक के मैनेजर की सिग्नेचर और बैंक की स्टैम्प होनी चाहिए। आप ऐप से या वेब जो पोर्टल है वहाँ से डाउनलोड करके आप नहीं प्रिंट कर सकते। आप प्रॉपर बैंक जाएँगे, उनको कहेंगे कि आपको इतनी ड्यूरेशन की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप उनसे बैंक स्टेटमेंट लेंगे, मैनेजर आप उसके ऊपर अपने साइन करेगा, स्टैम्प लगेगा और वो बैंक स्टेटमेंट आप लेकर एम्बेसी में जाएँगे। उसके बाद जो सोर्स ऑफ फंड है, आपने उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अगर आपने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ी सेल की है, प्लॉट सेल किया है या जिस भी सोर्स के थ्रू आपके पास पैसे आए हैं, वो आप उसके साथ अटैच करेंगे। इसके बाद एक स्पॉन्सरशिप का एफ़िडेविट लेटर होगा, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आप उसका एक लेटर ऑफ़ एफ़िडेविट बनाएँगे। उसमें आप बताएँगे कि वो बंदा आपका क्या लगता है, उसका रिलेशन क्या है, वो आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहा है और जो बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, उसका सोर्स क्या था। ये सारा कुछ आप उसमें लिखेंगे और आप उसको सबमिट करवाएँगे। उसके बाद स्पॉन्सर का जो सीएनआईसी है, वो उसके साथ अटैच होगा और इसके अलावा काफ़ी लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि एफबीआर की जो है टैक्स रिटर्न्स और सर्टिफिकेट्स वो भी आपने अटैच करने होते हैं। तो ये फ्रांस के केस में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हैं प्रॉपर और आप लगाना चाहते हैं तो आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एफबीआर का सर्टिफिकेट, एफबीआर की 1-2 साल की टैक्स रिटर्न वो भी अटैच कर सकते हैं। बट ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से, अपने सोर्स ऑफ फंड्स से खुद भी सैटिस्फाइड हैं तो एम्बेसी भी आप उससे सैटिस्फाइड हो जाएगी। तो आप अगर लगाना चाहें तो ये डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पॉन्सर कौन कर सकता है आपको? मैंने यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें स्टूडेंट्स को गलत गाइड किया जाता है। हर कोई आपको जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है कि कोई बंदा आपका सारा जो एक्सपेंस है वो बियर कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपका उसके साथ क्या रिलेशन है? तो इसमें सबसे पहले जो स्पॉन्सर हो सकते हैं वो आप खुद हो सकते हैं। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं अच्छी, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, हर मंथ ट्रांज़ैक्शंस आपकी हो रही हैं, तो आप खुद भी अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हैं कि आप मेरे पास इतने फ़ंड्स हैं कि मैं वहाँ जाके खुद रह सकता हूँ। तो आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अटैच करेंगे और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। लेकिन उसके बाद आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए वो ब्लड रिलेशंस की होनी चाहिए। आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके बहन-भाई कोई हैं बड़े, आपके चाचू हैं, ताया-बू हैं या जिनके साथ भी आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है। आप उनकी जो स्पॉन्सरशिप है वो ले सकते हैं, वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। आप उनका सीएनआईसी और उनकी बैंक स्टेटमेंट लगाएँगे और अपने कवर लेटर में और मोटिवेशन लेटर के अंदर आप बताएँगे कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ जो इनकम है वो ये है और फंड्स जो है वो यहाँ से आए हैं और आप उनके जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो अटैच करेंगे। लेकिन इसमें मैंने देखा है लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ जो है वो रिजेक्ट हुए इस वजह से कि उन्होंने अपने दोस्तों की जो है वो बैंक स्टेटमेंट लगाई हुई थी। अब एक सिंपल सी चीज़ है कि आपके फादर आपको अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो इट्स कॉमन थिंग कि उनका आपके साथ ब्लड रिलेशन है। लेकिन आपका जो दोस्त है वो आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहा है? आप उसको किस तरह जस्टिफ़ाई करेंगे एम्बेसी को? तो एम्बेसी जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। तो कोशिश करें कि जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं आप उनकी ही बैंक स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई करें और अपने मोटिवेशन लेटर में, कवर लेटर में बताएँ कि वो आपको क्यों स्पॉन्सर कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ से आपने बचना है, बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, जिनके पास है 1 साल की है या वो बिज़नेस कर रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 1 साल की स्टेटमेंट, 6 मंथ की स्टेटमेंट वो लगा देंगे। लेकिन जिन बच्चों के पास स्टेटमेंट है ही नहीं, वो क्या करें? आप सबसे पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेट करें और अभी आपके पास ऑलमोस्ट 5 टू 6 मंथ्स हैं वीज़ा अप्लाई करने में। अभी आपको यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यूज़ की कॉल आएँगी, यूनिवर्सिटी से रिस्पॉन्सेज़ आएँगे, फिर आप जो है वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो आप तब तक अगर आपने किसी से लोन लेना है या आपने कोई चीज़ सेल आउट करनी है तो आप करके आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर जिसका भी आपने स्पॉन्सरशिप करनी है अपने पेरेंट्स की, अपने बहन-भाइयों की, आप उनके अकाउंट में जो पैसे हैं वो थोड़े-थोड़े करके डिपॉज़िट करवाएँ। और उसमें से हर मंथ थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो विथड्रॉ भी करें जो आपके एक्सपेंस को शो करे ताकि एक प्रॉपर जो कैश फ्लो है आपके बैंक अकाउंट में, बैंक स्टेटमेंट में वो शो हो सके और एक वैलिड स्टेटमेंट जो है वो शो हो सके एम्बेसी को।
इसमें एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप नया बैंक अकाउंट ओपन करवाएँ और उसके अंदर अचानक से जो है एक अमाउंट जो है वो डिपॉज़िट करवा दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके चांसेस हैं कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। कोशिश करें जो ऑलरेडी आपके अकाउंट चल रहे हैं, आपके फादर का, आपके मदर का, तो आप उसी के अंदर जो है अमाउंट जो है वो प्रॉपर एक वे में डिपॉज़िट करवाएँ। आप उसमें आपकी डेली ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, गैस के बिल्स पे हुए होते हैं, तो वो एक प्रॉपर जो है वो स्टेटमेंट जो है वैलिड कंसीडर की जाती है। और आपने जो है फेक जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स आपको कहेंगे, वो आपसे थोड़े बहुत पैसे लेंगे और आपको बैंक स्टेटमेंट बना के दे देंगे, तो आपने उन चीज़ों से बचना है, क्योंकि एम्बेसी में जो बैंक स्टेटमेंट लोग चेक कर रहे होते हैं वो भी आपकी ही कंट्री के होते हैं, उन्हें सारी चीज़ों का पता होता है। तो अगर आप फेक जो है बैंक स्टेटमेंट्स लगाते हैं या आप कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं जिस पे बैंक के प्रॉपर सिग्नेचर नहीं है या बैंक की स्टैंप नहीं है, तो वो कंसीडर नहीं की जाती, वो फिर आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने इन चीज़ों से बचना है, लीगल वे में, प्रॉपर वे में चलें। अपनी बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट जो है वो मैंने आपको बता दी किस तरह कैलकुलेट करनी है। अगर आप स्कॉलरशिप होल्डर हैं तो आप उस अमाउंट में अपनी स्कॉलरशिप की अमाउंट माइनस करें, अगर कोई बचती है अमाउंट तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करवा दें। अगर आपकी जो स्कॉलरशिप इनफ है, आपका लिविंग एक्सपेंस और खाने पीने का कवर कर रही है, तो आप अपना स्कॉलरशिप लेटर लगा सकते हैं। और दोनों ही केसेस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 500 टू 1000 यूरोज़ जो है वो एक्स्ट्रा वो जो है बैंक स्टेटमेंट शो करवाएँ, जिसमें आपकी ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह जो है वो भी जस्टिफाई हो जाएंगे और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है वो किसी भी सूरत कम कंसीडर ना हो। तो इस तरह आप अपनी अमाउंट जो है वो यूरोज़ में कैलकुलेट करेंगे और यूरोज़ में आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, आप इस अमाउंट को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके अपने बैंक में पैसे रखें और आप वो जो है वही एम्बेसी को सबमिट करवाएँगे। तो उम्मीद है आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे, कन्फ्यूजन्स थी, वो क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस है, आप पर्सनल डिस्कशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वन वन मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।